Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. Dear student, we are talking about your chapter number 3, population composition, and today we will talk about the final video. This will be the final video, and this will be the last video of your this chapter. In this chapter, we have talked about different kinds of topic. In previous video as well we have talked about rural and urban composition. पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था. एंड बिफोर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट सेक्स रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया है कि कितने मेल और फीमेल हैं किसी कंट्री के अंदर. एज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, किसी भी कंट्री का जो एज स्ट्रक्चर होता है वो कैसे डिवाइडेड होता है. इसके साथ साथ हमने पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में डिस्कस किया विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं. रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन वी हैव टॉक्ड अबाउट इनटू द लास्ट वीडियो. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स दैट इज़ लिटरेसी. किसी भी कंट्री की लिटरेसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे डिस्कस कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है. लेट अस टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट दैट इज़ लिटरेसी. लिटरेसी का मतलब देखिए, अगर हम बात करें सिंपल सी शब्दों में समझें कि लिटरेसी का मतलब होता है जब किसी भी कंट्री के लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं. हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स इज़ नोन एज द लिटरेसी. जब इंडिया के लिए अगर हम बात करें, द पॉपुलेशन हु इज़ अबाउट 7 ईयर एज, एक ऐसी पॉपुलेशन जो 7 साल से ज़्यादा है, एंड हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट, और 7 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसके अलावा एंड हैव द एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग. और इसके साथ साथ जो अर्थमेटिक बेसिक कैलकुलेशन होती है, एडिशन सब्सट्रैक्शंस, ये अगर वो कर सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग तो उसको हम लोग लिटरेट कहते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डेफिनेशन इन इंडिया, आई होप एवरीवन कैन रीड एंड राइट and understand a simple arithmetic calculation can be done by everyone and he can understand what he is doing. So in other words in India, so literacy rate is very high. लेकिन सिर्फ इतना करने से हम लोग लिटरेट नहीं कहते हैं. तो लिटरेसी हमारी जो इंडिकेट करती है, इसके अलावा ये तो था हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द लिटरेसी. नाउ लिटरेसी इंडिकेट द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम सबको पता लगता है कि आप भी देख सकते हैं जो आपकी फैमिली के आसपास जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सोशल डेवलपमेंट कितना होता है, कितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, ये सब हम उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और आज आपको पता है जो लोग पढ़े लिखे हैं दे आर गेटिंग गुड जॉब, अच्छी जॉब उनको मिलती है, तो उससे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव होती है एंड दे हैव एबिलिटी टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल. दूसरा हमारे पास किसी भी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है तो उसमें सोशल जो वुमेन का सोशल स्टेटस होता है वो हमें बताता है कि वुमेन का सोशल स्टेटस कितना है, कैसा है. जो लोग पढ़े लिखे हैं दे अंडरस्टैंड, दे गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन. इन द सेम वे जो इलिटरेट्स होते हैं उन लोगों को वुमेन्स की वैल्यूज़ नहीं पता होती हैं एंड द स्टेटस ऑफ द वुमेन इज़ लो. तो अभी जो ट्रेंड देखने को मिला है, जो पढ़े लिखे कंट्रीज़ हैं जिनमें पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे वुमेन का स्टेटस हाई होता है, जबकि जो लोग इलिटरेट होते हैं या जिन कंट्रियों में लिटरेसी रेट कम होता है वहाँ पे वुमेन का स्टेटस लो देखा गया है. अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज़, और इससे ये भी डिपेंड करता है कि किसी कंट्री के अंदर किस तरह की अवेलेबिलिटी मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोगों को कितने एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगता है लिटरेसी रेट से. इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो कह सकते हैं आपका के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ने से लोगों के अंदर समझ आती है, टेक्निकल माइंड डेवलप होते हैं, दे कैन वर्क इन एनी वेयर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो दिस इंडिकेट दैट हाउ मेनी पीपल वर्किंग इन टू द कंट्री एंड व्हाट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, मतलब उनका ऑक्यूपेशन क्या है. जैसा आप देख रहे हैं द वर्किंग पॉपुलेशन टेक पार्ट इन द वेरियस ऑक्यूपेशन. जो हमने डिवाइड किया था पॉपुलेशन को एज स्ट्रक्चर में, उनमें हमने डिस्कस किया था द पर्सन हु इज़ हैविंग द एज ऑफ 15 एंड 59 आर कम्स अंडर द ऑक्यूपेशन वर्किंग पॉपुलेशन. तो वर्किंग पॉपुलेशन में लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में काम करते हैं और हमने इन सेक्टर को डिवाइड किया है. अब अपने प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्टर में या तो काम कर रहे होंगे लोग,
या फिर सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके पास नया जो है आपका क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ आया है, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के अंदर। सो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, द पर्सन वाज वर्किंग इनटू द एग्रीकल्चर। सेकेंडरी मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क है। टर्सरी सेक्टर जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। क्वार्टनरीज ये हमारे पास वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, जो हमारा कह सकते हैं आपका पर्सन हु इज़ मेकिंग पॉलिसीज एंड हु इज़ डूइंग साइंटिफिक वर्क और कम्स टू द क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। ईच कैटेगरी रेफर टू द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये देखिए, जिस कंट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा करते हैं। दूसरा हम लोग देखें हमारे पास सेकेंडरी, लोग जिस कंट्री के अंदर लोग सेकेंडरी के अंदर काम करें मतलब वो ज़्यादा डेवलप करते हैं। इन द सेम में जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो दे आर हैविंग द मोर एबिलिटी टू प्रोवाइड, दे हैव द एबिलिटी एंड द पर्सन हु इज़ वर्किंग द क्वार्टनरी एक्टिविटी, दैट मीन्स। तो ये हमें शो करता है कि किस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ से उस कंट्री का स्टेटस पता लगता है। ज़्यादातर जो हमारे वर्ल्ड के अंदर देखा गया है, डेवलप्ड कंट्रीज ओनली शोज द जॉब अपॉर्चुनिटी मोर इनटू द सेकेंडरी एक्टिविटी। जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री वो सेकेंडरी, टर्सरी या फिर क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ के अंदर वर्क करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर लेस डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर लोग ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है कि किस तरह से लोग वर्ल्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। लिटरेसी रेट के बारे में हमने डिस्कस किया इसके अंदर। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप गूगल क्लास में आप कमेंट कर सकते हैं।